Hello friends, welcome to your Learner 171's analysis. Let us do analysis for Tuesday, that is 10th of October 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed in previous video for today's analysis, right? So what we discussed is अगर gap down हो जाए, right? कि अगर गैप डाउन हो भी जाए और 19580 ब्रेक हो जाए ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड टू टेक द पुट बट ऑफ कोर्स वी डिड दिस वीडियो ऑन फ्राइडे राइट सो वी वरंट अवेयर ऑफ दिस ग्लोबल इशू कि अभी कोई वॉर डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद दिस विल हैव सो मच ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट राइट बट नाउ व्हाट वाज आवर टारगेट कि अगर 19580 ब्रेक हो जाए आवर टारगेट वाज एट 19490 राइट सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर 44180 ब्रेक हो जाए आवर टारगेट वाज एट 43800 एंड यू मे सी इन फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ निफ्टी सीधा अपने टारगेट के पास ही खुला था 19490 के पास इनफैक्ट दी लो वाज एट 19480 सिमिलरली बैंक निफ्टी सीधा ही टारगेट के पास आ गया था विच वाज एट 43800 विद अ लो ऑफ 43796 राइट अभी दोनों इंट्राडे में सीधा टारगेट के पास ही आ गए तो इसके बाद यहां से क्या राइट आज का दिन ही यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था ओपन होते वक्त ही इसीलिए इन दी मॉर्निंग इटसेल्फ आई हैड पोस्टेड ऑन फोरम इटसेल्फ एट मनी कंट्रोल्स निफ्टी 50 फोरम कि इसके पास आने के बाद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल ये बनने के बाद ये जो पंपिंग आया था ये पंप देख के आई डिडंट सेड कि इमीडिएटली आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल व्हाई नॉट कॉल क्योंकि क्योंकि 3 दिनों से हम लोग क्या फॉलो कर रहे थे प्रीवियस डे हाई जो प्रीवियस डे है उसके ऊपर तो क्लोजिंग पर लो कभी नहीं टूटा ये 3 दिन का पैटर्न था राइट कि प्रीवियस डे जो भी है हाई उसके ऊपर ही ओपनिंग पर वापस उसका लो ब्रेक नहीं हुआ जो प्रीवियस डे उसके लो जो लो है उसके ऊपर ही क्लोजिंग एंड वापस उसके ऊपर ही हाई ये पैटर्न निफ्टी का था राइट अभी जब लो टूटा है तो एटलीस्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास तो आए राइट अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आके सस्टेन कर पाए फर्स्ट हाफ में दिस आई पोस्टेड एट 10:30 एम के आसपास ही राइट कि अगर इसके पास आ सके देन इट इज वेल एंड फाइन आई मे थिंक ऑफ गोइंग फॉर लॉन्ग यहां से वापस फॉर इंट्राडे पर इसके पास नहीं आए तो नहीं बट डज दैट मीन कि यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्ट नहीं कि इसके पास आए तो वापस प्रीवियस आज का जो ओपनिंग लो है 15 मिनट्स पे राइट ये लो एटलीस्ट वापस ब्रेक कर पाए अगर ये लो ब्रेक कर पाए ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट पर ये रेंज के अंदर आई एम नाइदर टेकिंग कॉल नॉट पुट यू मे सी कि यहाँ पे जो पंप आया द पंप अगेन गॉट डम बट नन ऑफ दिस कैंडल्स राइट नन ऑफ दिस 15 मिनट्स कैंडल्स हैज अटेम्प्टेड टू ब्रेक दिस लो व्हाट इज दिस लो ये फर्स्ट 15 मिनट्स का दिस इज एट 19480 एंड यू मे नोटिस यार उसके बाद एक भी कैंडल वापस 15 मिनट्स इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी फॉरगेट क्लोजिंग ब्रेक करने भी नहीं आई राइट सो इट अगेन बिकेम रेंज बाउंड इतना बड़ा मूव के बाद सिमिलरली बैंक निफ्टी इतने बड़े गैप डाउन के बाद आई क्लियरली अवॉइडेड फॉर द इंट्राडे राइट क्योंकि इट वाज क्लियरली एट द टारगेट rather than wasting the premium in this swing it's better to avoid and wait for the next day right that was the overall day thing for today another thing in yesterday's video I had mentioned ki reliance yesterday यानी previous session का जो video था which was for this monday right I had said कि reliance ICICI HDFC all are weak on hourly frames last 2 दिन के लिए last दो जो previous 2 days का session है उसमें sideways ही जा रहे थे and again today you may notice कि HDFC सबसे ज्यादा उसने gains lose किए again reliance is down if I show this in heat map view right look at this these are the top 10 stocks of Nifty 50 which holds more than 50% of weightage. In this you may see only Hindustan Unilever and TCS has closed positive amongst that top 10 stock. But you may notice कि Infosys, ITC, IndusInd Bank, Axis, L&T, ICICI, Reliance, HDFC, Kotak, SBI, everyone has closed negative, right? Everyone closed negative today. So that was the overall thing for today. Another thing is now what about tomorrow? Tuesday के लिए क्या right? 10th of October के लिए क्या? So if you see this chart on days frame now, first of all on days frame you may notice अभी ये जो 3 दिन का pumping है right? This pumping has been done क्योंकि डे लो के नीचे निफ्टी भी क्लोज हुआ है डे लो के नीचे बैंक निफ्टी इनफैक्ट बैंक निफ्टी ये जो पिछले 3 दिन का पंपिंग है वापस उसी के पास क्लोज हुआ है राइट पहले दो जो दिन थे यानी कौन से दिन 6 अक्टूबर वापस 5 अक्टूबर उसके नीचे तो गया ही है प्लस ये जो 4 अक्टूबर है 4 अक्टूबर का लो कहाँ पे 43,857 राइट 43,857 बस इसके नीचे ही क्लोज नहीं हो पाया है बट अगेन इट हैज क्लोज बिलो प्रीवियस 2 days का सेशन राइट इट हैज क्लोज बिलो प्रीवियस 2 days सेशन सिमिलरली निफ्टी हैज क्लोज बिलो प्रीवियस फर्स्ट डे का सेशन बट नॉट बिलो दिस 5 अक्टूबर का सो निफ्टी अभी भी ये 2 दिन के सेशन के पंप को रोक के बट बैंक निफ्टी इज क्लियरली बिलो दिस राइट so considering all these parameters what about Tuesday right what about Tuesday so if I come back on 15 minutes ka frame now it is very clear ki I will take any bullish position only if it is able to reclaim this previous day ka closing not today's closing ye aaj ka closing bhi nahi yahi closing वापस which is at 19649.90 which is 19650 19650 क्यों if you see it on days frame right if you see it on days frame on nifty ka chart
दिस इज द पॉइंट जहां पे ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है और इसी के पास में निफ्टी का 50 डे एसएमए भी है, राइट? तो 50 डे एसएमए के ऊपर भी जाएगा, 50 डे एसएमए विच इज एट 19609 610, उसके पास से 40 पॉइंट्स ऊपर भी जाएगा, प्लस इसके ऊपर भी है, 50 डे एसएमए के ऊपर भी है, प्लस डे कैंडल के क्लोजिंग के पास ही भी है, राइट? यही पॉइंट वापस अभी डेज फ्रेम पे क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करे, डेज फ्रेम पे क्लोजिंग बेसिस पे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे बुलिश, राइट? फॉर द अपकमिंग डेज, देन फॉर द अपकमिंग डेज, तब तक वापस आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो बुलिश इन निफ्टी, राइट? तब तक नहीं, प्रीवियस सेशन वी वर थिंकिंग अबाउट बुलिश, बट नाउ अगेन नॉट इंटरेस्टेड फॉर बुलिश एज लॉन्ग एज वापस 50 एसएमए 50 डे फ्रेम पे एसएमए के ऊपर, इसके ऊपर आ जाए, एंड वापस ये जो क्लोजिंग के ऊपर जब तक नहीं आ जाता, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी, आई हैड बीन सेइंग दिस इन प्रीवियस सेशंस आल्सो, ऐसा नहीं कि आज की क्लोजिंग देख के, बट इन बैंक निफ्टी आई हैड बीन एक्सप्लेनिंग इन दिस 30 मिनट्स का फ्रेम आल्सो कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एटलीस्ट निफ्टी इन ये जो पुराने 3 दिन थे, कौन से पुराने 3 दिन, वेंसडे, वापस ये थर्सडे फ्राइडे, जिसमें डे हाई के पास क्लोजिंग दे रहा था, पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, सारा पंप डंप कर रहा था, राइट? इसीलिए इन बैंक निफ्टी ऑलरेडी आई वाजंट हैविंग दैट बुलिश काइंड ऑफ व्यू फॉर बैंक निफ्टी, राइट? सो इसीलिए बैंक निफ्टी आई वुड कंसिडर एनी वापस बाइंग का सिनेरियो, वापस इफ इट इज एबल टू सर्वाइव अबाउट दिस 44180 का सपोर्ट, राइट? विच 44180 का सपोर्ट, ये सपोर्ट जो जोन जिसके अंदर बैंक निफ्टी हैड स्पेंट ऑलमोस्ट मोर देन 8 ट्रेडिंग सेशंस, राइट? जिसके पास से बैंक निफ्टी अगेन केप्ट ऑन टेकिंग पंप क्लोजर टू 44800, तो वापस 44180 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता तब तक आई एम नॉट बुलिश इन बैंक निफ्टी. 44180, यस 44180 के ऊपर, एंड निफ्टी वापस जब तक डेज क्लोजिंग 19650 के ऊपर नहीं देता तब तक आई एम नॉट बुलिश इन निफ्टी, राइट? सो व्हाट अबाउट टुमारो? नाउ व्हाट थ्री डिफरेंट सिनेरियोस, सो ऑब्वियसली आई एम हैविंग थ्री डिफरेंट बेरिश सिनेरियोस फॉर टुमारो. सो व्हाट आर दोस? सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर निफ्टी वापस फ्लैट खुले कल, राइट? अगर निफ्टी फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के आज का लो कहां पे था, 19480 के पास, राइट? निफ्टी फ्लैट खुले और 19480 ब्रेक कर दे विद दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल्स, राइट? वी हैव टू सी कि 15 मिनट्स में प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है. 19480 के पास आकर अगर ऐसा हैमर बन जाए, लुक एट दिस, ये हैमर बनने के बाद, राइट? ऐसा हैमर बनने के बाद सी प्राइस एक्शन वापस इतने सारे कैंडल्स के लिए, एक हैमर ने कितने सारे प्राइस एक्शन को सस्टेन किया है, 1 2 3 4 4 प्राइस एक्शन, राइट? यानी 1 आवर सिर्फ ये एक हैमर आने के बाद पूरा 1 घंटा इसके ऊपर ही रहा, राइट? अगर ब्रेक कर दे तो बात अलग है, पर ब्रेक नहीं किया ना, सो इसीलिए प्राइस एक्शन कैसे आता है, राइट? प्राइस एक्शन तो फ्लैट खुले ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक 19480 ऑन 15 मिनट्स. कैसे? दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन ऑन 15 मिनट्स आई विल वॉच कि कैसे बन रहा है, राइट? दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन कि ऐसा स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन मिले. अगर नीचे आके ऐसे ग्रीन की जगह रेड हैमर भी बनाए, देन आई एम अवॉइडिंग तब तक जब तक इसका वापस लो 15 मिनट्स पे ब्रेक ना हो, राइट? सो 19480 अगर ब्रेक हो जाए, 19480 अगर ब्रेक हो जाए 15 मिनट्स की फ्रेम पे, 19480, देन आई विल कंसिडर 19 यहाँ से 19480 के पास से अगर दिस इट इज ब्रोकन, देन आई विल कंसिडर यहाँ से 50 पॉइंट्स का एसएल, राइट? I will consider 50 पॉइंट्स का एसएल 480 के पास से 530 के पास पे, राइट? 530 के पास पे I will consider the SL, and from here I am interested to stay in the put as long as this target doesn't come. अभी ये टारगेट कहाँ पे, this is the ये सबसे पहले पंपिंग का क्लोजिंग, राइट? ये टारगेट के पास which comes to 19430, 19430 तक के टारगेट लिए, यहाँ पे 435 but I am considering 430 तब के टारगेट, जब तक it is going on in lower highs and lower lows. and puts का scenario I want this type of trend जहाँ पे it is following लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्विंग. यू मे नोटिस यहाँ पे 3 दिनों से स्विंग का क्या था, दिस वाज हायर हाइज एंड हायर लोज, जहाँ पे प्रीवियस डे लो के पास नहीं जा रहा था निफ्टी. अभी कैसा है, अभी ये स्विंग टूट गया है. सो वी वांट लोअर हाइज एंड लोअर लोज, जैसे यहाँ पे फॉलो किया है, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया है, राइट? सो अगर 480 फ्लैट खुल के ब्रेक हो जाए, राइट, आई विल कंसिडर 50 पॉइंट्स का एसएल यहाँ से 50 पॉइंट्स 480 के पास से, एंड फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 19430. 19430 के पास पे भी आके, राइट, 19430 के पास आके इफ इट इज स्पेंडिंग टाइम हियर, यहाँ से वापस 20-30 पॉइंट्स का पंप दे दे, देन आई विल एग्जिट. पर पंप दिए बिना ही इसके पास टाइम स्पेंड करके इफ इट इज अगेन ब्रेकिंग 19430 ऑल्सो, 19430 भी ब्रेक कर दे, देन अगेन आई विल गो इनटू द पुट. यहाँ से वापस आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट सिनेरियो अगेन टिल दिस स्विंग, राइट? ये जो स्विंग 19360 के पास आता है, राइट, टिल दिस स्विंग आई विल स्टे इन दिस ट्रेड, राइट?
अगर ये भी ब्रेक कर दे, दैट इज फ्लैट का सिनेरियो। फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के कहीं पे भी ये पुराने स्विंग हाइज के पास आए, राइट, ये पुरानी स्विंग हाई के पास आए या 19600 के पास आए, इसके पास आके, क्योंकि फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, राइट, इसके पास आके ओनली इफ इट इज गिविंग रिवर्सल ऑन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पे कैसे, टॉप पे ऐसा रिवर्सल, अगेन टॉप पे वी आर लुकिंग फॉर रिवर्सल, जैसे इन प्रीवियस एनालिसिस वी यूज्ड टू सी, राइट। टॉप पे वापस अगर शूटिंग स्टार दे दे, टॉप पे अगर वापस स्पिनिंग टॉप दे दे, राइट, जिसका लो वापस 15 मिनट्स पे ब्रेक कर दे, सो 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर टॉप पे रिवर्सल दिखे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स दिखे ऊपर, राइट, टॉप पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स ऑन टॉप, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स ऑन टॉप अगर 30 मिनट्स पे बन जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन सेल, हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन सेल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट। आज का क्लोजिंग कहां पे था, ये तो फ्लैट का सिनेरियो ऊपर जाए या फ्लैट का सिनेरियो नीचे आए, राइट। वी आर ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल एज लॉन्ग एज जब तक 19650 के ऊपर डेज क्लोजिंग नहीं देते। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, राइट, गैप अप ओपनिंग हो जाए और पहली 15 मिनट्स की कैंडल, पहली 15, जैसे ये आज की 15 मिनट्स की कैंडल थी, वैसे ही अगर पहली 15 मिनट्स की कैंडल गैप अप ओपनिंग, यानी कि आज की क्लोजिंग कहां पे 19512, सो कोई भी ओपनिंग अगर इस जोन के ऊपर हो जाती है, राइट, 560 के ऊपर, 560 के ऊपर कोई भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए 19600 तक के अंदर, राइट, 19600 तक के अंदर कोई भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ही रिवर्सल कैंडल बन जाए, शूटिंग स्टार बन जाए टॉप पे, ऐसी ही रिवर्सल कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स, नॉट इवन 30 मिनट्स, अगर 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी रिवर्सल बन जाए तो उसी कैंडल का हाई विल बी ऐसी, जैसे ये हाई अगर हिट हो गया इमीडिएटली आई विल एग्जिट, उसके बाद आई विल नॉट स्टे इन दिस ट्रेड, राइट। तो सिर्फ क्या, अगर टॉप पे पहली 15 मिनट्स की कैंडल रेड रिजेक्शन कैंडल बनती है, राइट, अगर गैप अप खुल के भी अगर रेड ऐसी हैमर बन गई, राइट, सो विल आई कंसीडर दिस रिजेक्शन, नहीं, प्राइस एक्शन कैसे बनाए थे, राइट, टॉप पे प्राइस एक्शन कैसे, ऐसे शूटिंग स्टार बना दे टॉप पे, राइट, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट रिजेक्शन कैंडल, राइट। तो इसीलिए टॉप पे अगर शूटिंग स्टार दिख जाए, टॉप पे अगर अच्छी खासी रेड बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए, जैसे यहाँ पे टॉप पे, राइट, यहाँ पे ऐसे टॉप पे मिली है, यहाँ पे ऐसी टॉप पे मिली है, ऐसे कैंडल्स मिल जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन स्टिल आई एम इंटरेस्टेड टेक द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, वापस टुडेज क्लोजिंग, ये क्या, अगर गैप अप खुल जाए तो, राइट, अगर गैप अप खुल के पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बन जाए, ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, 650 तोड़ के भी ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, आई विल कंसीडर कॉल का सिनेरियो अगर 650 के ऊपर डेज क्लोजिंग आ जाए तो, राइट, इफ इट इज पंपिंग 200 प्लस पॉइंट्स कितना भी गैप अप खुल के भी, आई एम क्लियरली अवॉइडिंग, आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड, राइट, ओनली व्हाइल रिजेक्शन, अगर पहली 15 मिनट्स की ग्रीन भी बन जाए, ऊपर ली जाए, उसका लो वापस अगर ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई विल कंसीडर, राइट, दैट इज गैप अप का सिनेरियो। उसी तरीके से गैप डाउन के लिए क्या, इफ एनी गैप डाउन, एनी गैप डाउन, अभी आज के 19500 के पास से अगर 100 पॉइंट्स का भी गैप डाउन हो जाए, राइट, अगर कोई 100 पॉइंट्स का भी गैप डाउन हो जाता है एंड इफ इट कम्स क्लोजर टू दिस जोन, राइट, 19430, ये जोन के पास आ जाता है, गैप फिलिंग के जोन के पास, राइट, ये गैप फिलिंग का जोन, तो यहाँ पे एक बार बायर्स वापस पंप लाएंगे, राइट, ऐसा पंप जैसे आया था, तो यहां से वापस एक बार पंप आ जाए और ये पंप जो आज का स्विंग लो है, राइट, 19480 का अगर गैप डाउन हो जाए, कोई भी गैप डाउन 19400 से लेके 430 की रेंज में हो जाए, कोई भी गैप डाउन 400 से लेके 430 के रेंज पे हो जाए, यहां से एक बार वापस प्रीवियस स्विंग है, राइट, यहां से वापस प्रीवियस स्विंग हाई के पास आए, 480 के पास आए, 490 के पास आए, इसके पास आके ना 480, यानी शार्प 480 नहीं, एटलीस्ट 460 तक तो आए, 480 तक तो आए, इसके पास आके वापस 15 मिनट्स पे रिवर्सल दिखाए, 15 मिनट्स पे रिवर्सल कैसे, जैसे यहाँ पे ऊपर आके जैसे ये स्पिनिंग टॉप बने, राइट, ये ऊपर आके जब दो स्पिनिंग टॉप बने, इसी का लो वापस ब्रेक हुआ, राइट, और ये लो ब्रेक होने के बाद वापस हाई ब्रेक हुआ, क्या वापस इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, सो दिस हाई बिकम्स एसएल, नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाके अगर यहाँ पे ऊपर रिवर्सल दिखा है, राइट, साइडवेज जाके ये जो हाई है, हाई ब्रेक किए बिना वापस लो ब्रेक कर दे, राइट, इसी इसी जोन का ऐसे लो ब्रेक कर दे, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, यानी गैप डाउन खुले ऐसा ही पंप देके यहां से वापस रिवर्सल दिखाए 15 मिनट्स पे, देन अगेन दिस हाई विल बी द एसएल एंड यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट, कब तक, ये जो ओपनिंग लो था, राइट, फिर ओपनिंग लो तक, एंड यहां से वापस लोअर हाइज लोअर लोस कंटिन्यू कर रहा है, आई विल गो, राइट, पर गैप डाउन खुल के सीधा ही नीचे जाने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, राइट, गैप डाउन खुल के सीधा ही नीचे जाने लग जाए, आई विल सी 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन लोअर हाइज लोअर लोस कर रहा है, देन उस हिसाब से आई विल टेक द ट्रेड, राइट, देन उस हिसाब से, पर गैप डाउन खुल के सीधा नीचे जाए, मोस्टली आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, गैप डाउन खुल के पंप दे और पंप पे अगर रिजेक्शन मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जोन के पास आ गया इसलिए आई वांट पुट, राइट, ये जोन के पास आने से नहीं, आई विल कंसिडर कि यहां से वापस रिजेक्शन ले रहा है क्या, जैसे यहां पे रिजेक्शन लिया, राइट, यहां पे नहीं तो पुराने जोन्स पे रिजेक्शन लिया था क्या, नहीं, यहां से वापस इट स्टेड अप, राइट, यहां से वापस इट स्टेड अप, ऐसा ऊपर रहने पे नहीं, इट नीड्स टू टेक रिजेक्शन, तो ही गैप डाउन पे ऊपर जाके रिजेक्शन लेने पे आई विल गो इनटू द पुट, राइट, दैट इज द
गैप डाउन का सिनेरियो, गैप डाउन पे राइट, अगर ऊपर जाए तो, नहीं तो सीधा नीचे जाए, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी दी प्राइस एक्शन, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का ही है, देन कंसीडरिंग 30 मिनट्स का हाई एज एन एसएल आई विल कंटिन्यू इन इट, नहीं तो नहीं, राइट। दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ निफ्टी फॉर टुमारो। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? नाउ बैंक निफ्टी, एज आई हैड सेड कि प्रीवियस पंपिंग पे भी बैंक निफ्टी वाज नॉट शोइंग दी स्ट्रेंथ, राइट। इसलिए बैंक निफ्टी में भी जस्ट दी वे एज आई डिस्कस्ड इन निफ्टी, any bullish scenario only if it stays above 44,180, right? Only if it stays above 44,180। पर तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए इफ इट ओपन्स फ्लैट या गैप अप, जितना इस जोन के पास आए, राइट, आज के हाई के पास आए, जितना आज के हाई के पास आए, आज का हाई कहां पे था, लेट मी जस्ट सी टुडेज हाई। टुडेज हाई इज एट 44,113, राइट। जितना 44,100 के ऊपर जाए, तो जितना 44,100 के ऊपर जाए या 180 के पास आए, जितना फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के आए, इसके पास जितना आए और इसके पास आके अगर 15 मिनट्स पे भी, राइट, बैंक निफ्टी पे ऊपर जाके वापस 15 मिनट्स पे वी आर कंसीडरिंग रिजेक्शन, इसके पास वैसे ही द सेम सिनेरियो लाइक निफ्टी का, इसके पास शूटिंग स्टार बना है टॉप पे, लुक एट दिस रिवर्सल, ऐसा रिवर्सल दिखने पे टॉप पे दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल, ऐसी रेड, राइट, टॉप पे कैसी रेड, दिस टाइप ऑफ रेड प्राइस एक्शन वी वांट ऑन टॉप, राइट। तो फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, 44,100 से 44,180 की जोन पे अगर ऐसा रिजेक्शन मिल जाए, आई विल कंसिडर हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, उसी कैंडल का हाई आई विल कंसिडर एज एन एसएल, एंड फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी पुट का सिनेरियो टिल आज का क्लोजिंग, राइट, आज के क्लोजिंग तक, आज के लो तक, अगर इसके पास आ जाए, अगर फ्लैट खुल के नीचे भी जाए, राइट, फ्लैट खुल के नीचे भी जाए, आज की क्लोजिंग कहां पे 43,886 पर, आज का डे लो कहां पे था 43,796 के पास था, राइट। वी विल कंसिडर 43,790, वी विल कंसिडर राउंड फिगर की 43,790, राइट। सो 886 के पास से फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए, जब तक 43,790 15 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, 15 मिनट्स, नॉट इवन 30 मिनट्स, 15 मिनट्स की फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से वापस ब्रेक नहीं करते, जस्ट लाइक निफ्टी जैसे उसमें डिस्कस किया था उसी तरीके से इसमें रेड कैंडल के साथ जब तक ब्रेक नहीं कर दे, कैसे दिस टाइप ऑफ रेड प्राइस एक्शन, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड के साथ, राइट, व्हाइल इट इज ब्रेकिंग सपोर्ट, ऐसे रेट के साथ ब्रेक कर दे, ओनली देन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी पुट का सिनेरियो, यहां से वापस कितना 43,500 तक के टारगेट के लिए, राइट, 43,500 तक के टारगेट, फ्रॉम हियर 790 के पास से आई विल कीप 60 पॉइंट्स का एसएल फ्रॉम हियर, राइट, 60 पॉइंट्स का एसएल कहां पे 43,850 तक का एसएल, राइट, आई विल कीप दी एसएल एट 43,850 एंड फॉर द टारगेट ऑफ 43,500, कब, अगर 43,790 ब्रेक हो जाए तो, राइट, विद अगेन वो विच काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, द प्राइस एक्शन दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी आल्सो, राइट, अगर सपोर्ट ब्रेक करे तो कैसे, उस प्राइस एक्शन के साथ, इसके सपोर्ट के पास आके हैमर बना दे, सपोर्ट के पास आके जो भी ये प्रीवियस रेड थी, राइट, ऐसे प्रीवियस रेड जो है उसके पास आके ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल कर दे, तो भी व्हाई वुड आई कंसीडर द पुट का सिनेरियो, राइट, उसके पास आके ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट विद स्ट्रॉन्ग रेड, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का सिनेरियो, राइट। बैंक निफ्टी में भी कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, अभी ये 43,886 के पास है, बड़ा गैप डाउन यानी 43,600 के पास आ जाए, 500 के पास आ जाए, आई विल वेट फॉर दी पंप, प्रीवियस लो के प्रीवियस स्विंग लो के पास आके वहां से पंप लेके अगर रिजेक्शन ले ओनली देन आई विल कंसीडर हैव दैट कैंडल एज एन एसएल टिल दिस क्लोजिंग। पर बड़ा गैप डाउन बैंक निफ्टी में खुल के नीचे जाने लग जाए, देन आई एम क्लियरली अवॉइडिंग बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के जैसे 30 मिनट्स भी ऑल्सो आई एम नॉट वेटिंग, फिर नीचे जा रहा है आई विल क्लियरली अवॉइड, दैट इज क्लियर कट सिनेरियो। ऊपर जाने पे ऑल्सो आई एम वेटिंग फॉर रिजेक्शन, नीचे जाने पे 43,790 के नीचे आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेड, राइट, विद द नेगेटिव प्राइस एक्शन, क्लियरली नो बाइंग सिनेरियो एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी 44,180 के ऊपर सर्वाइव नहीं करे और निफ्टी 19,650 के ऊपर नहीं सर्वाइव करे, राइट। दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर बोथ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, राइट। So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.